अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेरा ग़ज़ा। अगर पेट की बारी आए तो बल्ले बल्ले वाली ग़ज़ा हम खाते हैं, अगर रूह की बारी आ जाए तो बिल्कुल ही थल्ले वाली ग़ज़ा हम खाते हैं। ऐसा क्यों है? यही हमारा आज का टॉपिक है। वेलकम टू इमरान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी ग़ज़ा खाते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप ज़्यादा खा लें, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खा लें तो क्या होगा? बदहज़मी हो जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगी और बाज़ दफ़ा तो अल्सर भी हो जाता। ये सारी कहानियाँ किस वजह से हैं? क्योंकि हमने ग़ज़ा का चुनाव जो है वो गलत कर लिया। यही चीज़ जो है वो रूह के साथ भी मुंसलिक है। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका देखना और आपका छूना, आपका सोचना, आपका करना और आपका करवाना, ये वो सारी ग़ज़ाएँ हैं जो हम रूह को फराहम करते हैं वक़्त के साथ साथ। जैसे जैसे वक़्त बदलता जाएगा हमारी ग़ज़ाएँ भी बदलती जाती हैं, क्योंकि नेचर है हमारी। हम वो बातें भूल गए हैं जो हमें सिखाई गई थी। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ऊपर अमल करना। देखिए, फलाह का रास्ता यही है, जन्नत तक जाने का रास्ता यही है। यही ग़ज़ा अगर आप अपनी रूह को देंगे तो आपकी रूह हशाश बशाश रहेगी, खुश रहेगी, बड़ी ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। तो आप खाने की मिसाल ले लेना कि जैसा आप पेट के लिए खाना चूज़ करते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में, बहुत ही लजीज खाने में, जायका के हवाले से, वैसे आप रूह के लिए क्यों नहीं चूज़ करते? अगर आप बोलते हैं तो, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये आप रूह को जो है वो नाकस खाना खिला रहे हैं। ऐसा ऐसा रूह जो है उसके अंदर खुशहाली, खुशबाश रहने वाली जो हालत है ख़त्म हो जाएगी, वो भी फिर एक मरियल मुर्गी की तरह हो जाएगी। फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के, जब हमारी रूह जो है वो खुशहाल नहीं रहती तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस याद शुरू हो जाते हैं। आप किसी को कह देंगे यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो आगे से कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलता है। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? होना ही यही था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं कर ही क्या सकता था। यानी कि उसने खुद पे कोई इल्ज़ाम नहीं लेना, सारा इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पे डाल देना है। इसका हल क्या है? इसका सिंपल हल है कि जो कान है ये किस लिए है? सुनने के लिए। तो आप इससे वो बातें सुने ना जिससे कि आपकी रूह जो है वो खुश हो। कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत सुने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को सुने। मुख्तलिफ आलम दीन हैं इंटरनेट के ऊपर, तो अब ये एक क्लाउड की सूरत इख्तियार कर चुका है। बोलने से पहले हम नहीं सोचते, ये हमारी नेचर बन गई, या फिर यूँ कह लें कि हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है जिसमें स्पीक बिफोर थिंक जो है वो एक स्लोगन बन चुका है। पहले बोल लो जी, बाद में सोचेंगे कि हमने क्या बोला है। ये सारी चीज़ें हमारी रूह के लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये उसकी ग़ज़ा है। आपको चाहिए कि आप ऐसे साहिबान के साथ बैठें जो हर वक्त अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते रहते हैं। आप वो बातें सुनते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी रूह जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं बातों को करना शुरू कर देगी और आपकी ज़ुबान से वही अल्फाज निकलेंगे जो आपकी रूह को पसंद होंगे। ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि जैसे ही आप लाइफ गुजारते हैं वैसे ही आप हमेशा एक्ट करते हैं। आपकी लाइफ जो है एक एक्टर वाली है, तो आप हमेशा एक्टिंग करते रहेंगे। आपकी लाइफ जो है एक खूबसूरत इंसान की सूरत में है, तो वो वैसे ही एक्ट करती रहेगी। खूबसूरत इंसान क्या होता है? हर वो इंसान खूबसूरत है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसके मुंह से निकला है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक खूबसूरत इंसान की निशानी है कि अल्लाह ताला ने उसको हदायत दे दी, वो मुसलमान हो गया। अब वो क्या करे? परफॉर्मेंस करे अपनी, किस कोर्स की? जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दिया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की सूरत में। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मुश्किल कुशा अल्लाह की ज़ात है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें? इस दुनिया में
حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے اس کے سوا جو آپ کی مدد کرے گا؟ کوئی نہیں۔ جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ لیں، وہیں پہ جانا ہے، وہیں ماتھا ٹیکنا ہے اور اسی سے لینا ہے۔ تو کل بھی اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو آج ہی اس کے سامنے پیش ہو جاؤ، تو وہ کل خود ہی آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی غزہ کے حوالے سے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور طاقتور غذا ہے آپ کی روح کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا خیال رکھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔